शिवजी जी को कई स्वरूपों के लिए जाना जाता है, जिसमें एक उनका स्वरूप है शमशान के देवता के रूप में जाना जाता है। गृहस्थी है वो, शादीशुदा है वो, लेकिन उनका निवास स्थान बताया जाता है शमशान घाट है। ऐसा जी, क्यों? ये बड़ी वेदना और बहुत मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है ये। अच्छा। इस बात को कहते-कहते बहुत मन भरता है। इस बात को कहने में बहुत सामर्थ्य चाहिए। इस बात को बोलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इस विषय को कहने में मुझे लगता है कि थोड़ी और बल की आवश्यकता पड़ती है। ये बात जब अच्छा। मैं कहता हूँ तो मुझे मुझे अनायास खुद को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को कहने में मैं आपको बिल्कुल सत्य कहूँ, ये ये मनुष्यों के लिए, हम भक्तों के लिए भगवान शिव का अपने आप में एक वरदान है। उनका शमशान में रहना, दरअसल अगर आप वास्तविकता में देखें तो महादेव ने कभी भी, इसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो। महादेव ने कभी अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया, हुँ। तो वो नाम सती है। महादेव ने सती को बहुत प्रेम किया। सती के साथ बहुत 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 आत्मीयता थी महादेव की। महादेव ने सती को अपना सर्वस्व माना। हुँ। महादेव को ना पिता है, ना माता है, ना कोई भाई है, ना कोई परिवार है, ना कोई अपना है। महादेव सती को सर्वस्व मानते हैं। महादेव को सती में सब कुछ दिखता है। और हो भी क्यों ना, सती सती जैसी अर्धांगिनी, सती सती महादेव मैं थी। लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी है गई लाल। वो ऐसी वो ऐसी परम शक्ति का नाम सती है, जो जो प्रेम किसे कहते हैं वो बताने की अगर जरूरत पड़े तो नाम सती का लेना होगा। सती ने एक जरा सी बात में, उनके पति का स्थान नहीं था उनके मायके में, हुँ। उस जरा सी बात में आप सोच कर देखिए, एक क्षण में अपने माँ बाप को कोई बैरी बना ले। एक क्षण में अपना मायका, जिस मायके के लिए जिद करके गई, जिस मायके के लिए महादेव से अपनी कसम खिलाकर गई कि मुझे एक बार जाने दो महादेव, मुझे मना न करना, उस उस मायके में जाकर सर्वस्व त्याग दिया, केवल इस बात पर कि महादेव का सम्मान नहीं है यहाँ, मेरे पति का, मेरे ईश्वर का, मेरे मेरे सर्वस्व का स्थान नहीं है। इस कारण उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर में उनका स्थान बनाकर अपने ऊपर साकल्य डाल लिया। वो सारा का सारा हवन सामग्री, पहले घी डाला, फिर पूरा हवन सामग्री अपने ऊपर डाल लिया और अपनी स्वयं की आहुति दे दी उन्होंने अग्नि में। उस परम शक्ति का नाम सती है। जिसको प्रेम किया उसको जलते देखना, ये ये उस स्थिति का नाम है जब किसी को आप बिछड़ते देखोगे, उस भाव को महसूस करोगे तो शायद थोड़ा बहुत समझ पाओ। हुँ, हुँ, हुँ। भगवान शिव ने आलिंगन कर पूरे विश्व में भ्रमित करते रहे। 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ हुँ, और वो सब बनाने के बाद हुँ। अंत में आप अगर वास्तविकता में इस भाव को समझो, जले हुए शरीर को अपने अंग से लगाकर, अपने अपने कंठ से लगाकर, अपने कांधे पर रखकर समूचे विश्व में चीख कर चिल्लाकर हुँ, भागते रहे, हुँ, हुँ, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा सर्वस्व कहाँ है, मैं हुँ, कहाँ हुँ, ढूंढने जाऊं। कोई हुँ, रूठ जाए तो उसे बनाया जा सकता है, हुँ, हुँ, कोई कोई दूर चला जाए तो बुलाया जा सकता है, हुँ, हुँ। कोई ऐसी जगह चला जाए जहां से लाया नहीं जा सकता। शमशान में खड़े होकर जो जल रहा होता, दौड़ कर जाते, उस चिता की चीजों को उठाकर, उसकी भस्म उठाकर, मेरी सती जल रही है ऐसा कहकर लगाने वाला शिव है, जिसको कोई नहीं छूता। मर जाने वाले को हुँ। कोई छू ले तो स्नान करने जाता है, मर जाने वाले के घर कोई चला जाए तो जाकर अपने घर में स्नान करता है। जिसके घर में लोग कोई मर जाते हैं ना, तो 13 दिन तक शुद्धि करते हैं। उस चलते हुए व्यक्ति को भी उठाकर अपने अंग से लगाने वाला, अपना सती, अपना सर्वस्व समझकर कंठ से लगा ले, जो अंग से लगा ले, उस चिता की भस्म को अपने शरीर में लगा ले, उसका नाम महादेव है। महादेव शमशान में इसलिए नहीं रहते
कि वो शमशानी ही महादेव इसलिए रहते हैं क्योंकि क्योंकि वहां सती उनको लगता है कि सती जल रही है। हम्म, जो जल रहा है वो सब सती है, जो भी जल रहा है वो कोई उनका अपना है, ऐसा मान कर रहते हैं। तो हमारे आपके घर में सब वही जाते हैं, अंत सबका वही है। अंत महादेव है, जन्म महादेव, अंत महादेव। हमारे घर में कोई नहीं रहे तो हम दुखी होते हैं, हमारे घर में कोई ना हो तो हमें दुख होता है और कोई संभालने वाला होता है। उनके साथ सती जाने के बाद उनके पास कोई नहीं था, हम्म, तो वो शमशान में जाकर हर तरफ जिधर को चलता देखते उधर जाकर के चीख कर चिल्लाकर सती को बुलाकर उस आग में से उठाकर भस्म को अपने शरीर से लगाते, मेरी सती चल रही है।